जानते हैं कि 3 लाख करोड़ से अधिक बिहार पर कर्ज है। आप ये भी जानते हैं कि 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति, 25,000 का लगभग बनता है। 27 प्रति जो है वर्ष हम लोग सूद में राज्य के खजाने से देते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज राजद ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शक्ति सिंह यादव, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अध्यक्षता की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए राज्य सरकार, नीतीश सरकार पर कहा कि फिजूल का पैसा बर्बाद किया जा रहा है बिहार में। और ये भी आरोप लगाया है कि अब तक सिर्फ नीतीश कुमार ने नाम मिटाने का काम किया। जो लालू यादव ने काम किया, राबड़ी देवी ने जो काम किया, उसको नेम प्लेट को हटाकर नेम प्लेट चिपकाने की तैयारी है और उसके लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पैसे फेंके जा रहे हैं। और ये सीधे तौर पर कहा है कि ये बिहार का पैसा है, हर एक बिहारी का पैसा है जिसको गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है। सबसे पहले पूरी रिपोर्ट को सुनिए। सवाल चूंकि महत्वपूर्ण है, मामला राज्य के खजाने से, मामला सरकार के खजाने की फजूल खर्ची पर है। आप जानते हैं कि 3 लाख करोड़ से अधिक बिहार पर कर्ज है। आप ये भी जानते हैं कि 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति, 25,000 का लगभग बनता है। 27 जो पैदा लेता है, 28,000 लगभग करोड़ रुपया प्रति जो है वर्ष हम लोग सूद में राज्य के खजाने से देते हैं। और हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और 10,000 रुपया जो सीड मनी के रूप में जिन महिलाओं को मिला, उनको 2 लाख रुपया देने के लिए 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता है। 1,05,000 करोड़ रुपया वेतन पेंशन से लेकर सर्विस में कई पदों में खर्च होते हैं, यानी लगभग 4 लाख करोड़ की आवश्यकता है, जबकि राज्य का बजट अभी 3,18,000 करोड़। हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार की सरकार राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र जनता के बीच में सार्वजनिक करे। सवाल नंबर 2, योजना मद में क्रमांकित राशि जो विश्व बैंक से आए थे, जिसका डायवर्सन हुआ, तथ्यात्मक बिंदुवार तरीके से बिहार के अभाव के सामने रख दी जाए। सवाल नंबर 3, बिहार में जो चुनाव हुए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का पर्व है। उल्लास के साथ 5 वर्ष में आदमी वोट देता है और अपने मनपसंद की सरकार चुनती है। चुनाव कोई आपदा नहीं है, आपदा से भी राशि निकाली गई चुनाव में, उस पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इतने सारे सवाल बिहार के खजाने से जुड़ा हुआ है और हम लोगों ने श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा कि राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र एक राज्य की सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। पूर्णिया का हाईवे अगर पैसे के अभाव में नहीं बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण नहीं बन रहा है, यह सवाल उनके जहन में नहीं है। लेकिन 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है बिहार भवन। बिहार भवन की आयु हो गई है 90 वर्ष। 90 वर्ष के बिहार भवन से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। बिहार निवास, जिसकी आयु मात्र 32 साल है, जिस इमारत की भव्यता, उसकी मजबूती, उसकी रौनक, उसके स्वस्थ होने के प्रमाण देते हैं। हर व्यक्ति वहां जब जाता है, मोटी मोटी जिसके बीमे हैं, 1994 में जिसका उद्घाटन हुआ, मुझे हैरत हुई, उसको तोड़ने का निर्णय दे दिया गया। एक आपने बिहार निगम बनाया जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, जमीन में खेल फेल हुआ, उसमें कोई अधिकारी था भी भारत सरकार के डिप्टेशन पर है, उन लोगों ने मिलकर के नारा भी किया और
बजट को बढ़ाते 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 कई सौ करोड़ ले गए। बिहार निवास जो मात्र 32 साल की आयु प्राप्त किया है, राज्य की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए बिहार की जनता के सामने कि क्यों कर तोड़ी जा रही है, मजबूत इमारत को क्यों तोड़ी जा रही है। क्या पोर्टिको में उद्घाटनकर्ता के 1994 में जो नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी का लिखा हुआ बोर्ड अक्षरों में, गाड़ी रुकने के बाद कहीं जो दीदार होता है, क्या उनके पीड़ा में नहीं जाता है? ईर्षा के भाव से बिहार के खजाने को अगर लुटाइएगा और स्वस्थ इमारत को, 32 साल की इमारत को आप डिमोलिश कर करके आप नया बनाइएगा, फिर उसमें 1000 करोड़ रुपया, 500-700 करोड़ रुपया खर्च करिएगा, वो पैसा कहाँ किसका है? राज के खजाने का पैसा किसी बात की जागीर नहीं है। राज का खजाने का पैसा हर बिहारियों का, उस पर सबका हिस्सा बराबर है, सबका हक है। यही कौन उठा दे अपनी ईर्षा के चलते? कौन सी जरूरत पड़ी है? अपने बोर्ड लगा दिया। 90 साल बिहार भवन का हो गया, उसको नहीं तोड़ रहे हो। 32 साल वाले को तोड़ रहे हो। आपने बिहार विधानसभा का जो बनाया, आपने अलग से जो भवन बना बिहार विधानसभा का, उसका ग्राउंड नीचे का जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, हिसाब जारी है। सब फट रहा है, पानी बरसात में जाते हैं लोग, पत्रकार साथी इस बात पे गवाह है, चूता है। सलाई का डिबिया बनाया है, कोई जाना नहीं चाहता बिहार सदर में। और जो इंजीनियर बिहार निवास को तोड़ने की अनुमति देगा, क्या वो आने वाले कल में रिटायरमेंट के बाद भी वो घेरे में नहीं आएंगे? क्या खाली पड़ा भूखंड बना लीजिए। अरे भाई 500 करोड़ रुपए का 600 करोड़ रुपए का इंस्टीट्यूशन बना दीजिए ना, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बना दीजिए, हब बना दीजिए प्रमंडल स्तर पर। प्रमंडल स्तर पर अगर 100 करोड़ रुपया भी सभी प्रमंडलों में बांट दीजिए और क्वालिटी एजुकेशन का हब बना दीजिएगा, तो बिहार के युवा शिक्षा प्राप्त कर करके एक लंबी छलांग हो जाएगी। लेकिन ईर्षा और जलन के कारण बिहार निवास को तोड़ना चाहते हो। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक बुलेटिन प्रतिदिन जारी होनी चाहिए, एक विशेष टीम गठित होनी चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। कैसे हो सकता है भाई? ईर्षा की पूर्ति के लिए राज्य के खजाना को आप चढ़ा दीजिएगा, बलि चढ़ा दीजिएगा, नाम छपाने के लिए, नाम मिटाने के लिए। हर कोई वहां पर, कोई नहीं चाहता, अधिकारी तक नहीं चाहता कि टूटे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि वो टूटे। हम सब रिकॉर्ड सभी मंत्रियों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन इनकी ईर्षा तोड़ने पर आमदार बिहार की जनता के सामने इन बातों को, क्योंकि ऐसा नहीं होता। कानून के अनुपालन करवाने वाले अधिकारी ही कानून को तोड़ करके पद पर रहते भर में अगर वो निकल जाएंगे तो आने वाले कल में कानून को माफ करते हैं, तब संभव नहीं होगा। शेर की सवारी करने वालों को याद रखनी चाहिए, जिस दिन शेर से उतरोगे शेर खा जाएगा। शेर की सवारी करते हो तो कानून के हिसाब से चलो, और कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो कल कानून आपको जीने नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार पूरे तथ्यात्मक तरीके से, सरकार के अधिकारी, सारे अधिकारी को बैठ करके पीसी करने की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक टीम गठित करे और गठित कर करके अक्सर स्थिति बताए बिहार निवास के बारे में। क्या उसकी मोटी मोटी दीवारें, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुआ सौंदर्यीकरण, हाल ही में खर्चा में गिरा हुआ बिहार योजनाओं के लिए बात जो हो रहा है, मनरेगा की राशि जुट नहीं रहा है, 40% भारत सरकार ने मना कर दिया।
जानकर के आश्चर्य होगा, 2500 करोड़ से अधिक पैसे सिर्फ बकाया भी है हमारे मजदूरों को बिहार में, पैसा आ नहीं रहा है। सकारात्मक राजनीति पर बल क्यों नहीं देना चाहिए? दिन भर तो लोग उब जाते हैं, फलना ने फलना बोला, फलना ने फलना बोला, उसी प्रतिक्रिया, लेकिन राज्य के बेहतरी के लिए थोड़ा ऊपर उठनी चाहिए। सवाल है, डेफिसिट में सरकार अगर जा रही है, फाइनेंशियल डेफिसिट में, तो क्या लोग चुप रहेगा? क्या अधिकार नहीं बनता? हम नागरिक नहीं है, हम इस बिहार के लोग नहीं है, हम इस देश के लोग नहीं है। हर सिटीजन का ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, हर सिटीजन की ड्यूटी है। एक सवाल आनी चाहिए, किसी के जिद के चलते राज्य कहा जाता, याद होगा आप लोग, नए लोगों की जानकारी नहीं होगा, आप लोग को याद होगा सब लोगों को, एक बार टिप्पणी न्यायालय ने की थी म्यूजियम के सवाल में, याद होगा आपको, नया म्यूजियम बना, हमने देना चाहते उन चीजों को। कई चरित्रों में बदलाव हुए, कई चरित्रों में बदलाव हुए, उस जगह पर हम लोग जाना नहीं चाहते। वर्तमान जो हालात है देश की, उसमें कई तरह के संस्थाओं के भी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए उस दिशा में हम एक ही लाइन है कि बिहार निवास को तोड़ने की जल्दबाजी क्यों? कितने राशि खर्च करने जा रहे हैं इसमें? डिमोलिश करना क्यों चाह रहे हैं? मजबूत इमारत तोड़ना, 32 साल की मात्र अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं जमीन दोष कर देना, और 90 साल के लोगों, 90 साल के लोगों को प्राप्त कर दिया है बिहार भवन, उसमें कब्जा किए हैं, उसमें कब्जा किए हुए, हालात बद से बदतर है। हम उम्मीद करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस सवालों को राज्य में उठाइए। एक खजाने की पूरी तरह से लुटाने की साजिश है। राज्य के खजाने पर राज्य का हर व्यक्ति का अधिकार है, राज्य का खजाना किसी की बात की जागीर नहीं है, ये बात याद रखनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को कष्ट दिया है, और याद है, ये भी याद रखनी चाहिए, कल जब आपकी मूर्ति लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, आने वाले कल में कभी समय पर मांग को किया, तो पटना के चौराहा पर कहीं लगाने की जरूरत पड़ गई, तो वो लालवी परिवार का कोई लाल कर सकता, दूसरा कोई आपका को लंबू लेगा, जो लाल के दूसरे का दीवाना हो गए हैं आप। मेरी बातों के साथ आप लोगों को कष्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कदम उठाया आपके सामने रखी बात, अभी तो मैंने प्रेस के माध्यम से पीपुल डोमेन में बिहार की जनता को यह बात ज्ञान संज्ञान में जानी चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री खुन्नस से के कारण, ईर्षा के कारण, द्वेष के कारण नया घर को जमींदोज कर करके वहां फिर से इसलिए घर बनाना चाहते हैं, उस दीवार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री 1994 में जिनके कर कमरों से उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था, समर्पित हुआ था, वह उनको लगातार जो है टीस मारता है। ये बात तो मैंने कहा, पहली प्राइवेट राज्य के खजाने की चिंता हुई, आपको आप याद नहीं है तो बताता हूँ मैं उन दिनों भी म्यूजियम के सवाल पर बोला था, बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, मुझे फ्रंट जब ध्वस्त किया गया था, तोड़ने की आवाज इनकम टैक्स पार जाता था, इसमें तोड़ा जा रहा था, लेकिन जो बड़ा आप देख रहे क्या। तो आपने सुना किस तरीके से शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं बिहार में, हर बिहारी पर करीब 25,000 रुपए का कर्जा है, और ऐसे में खास तौर पर कहा है कि बिहार निवास जो 1994 में जिसको बनाया गया था, एक मजबूत इमारत है, मगर उस पर भी नाम चिपकाने के लिए उस बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी है, और बहुत जल्द उसको तोड़ा जाएगा। और इसको लेकर के एक बड़ा दावा किया कि भाजपा के मंत्रियों ने भी हमसे कहा है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, लालू परिवार का नाम हर जगह से समाप्त हो जाए। नीतीश कुमार इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।